let's talk about something very interesting, and that something happens to be nothing. मतलब देखो, ये एक ऐसा टेक ब्रांड जो कि जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड फ्यू इयर्स अगो एंड आई थिंक हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट. तो आज ना गाइस इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी, अबाउट व्हाट वर्कड फॉर नथिंग एंड हाउ एग्जैक्टली दे आर डूइंग राइट नाउ, एंड मेन रीजन क्या है कि जो ये फोन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है. मतलब नथिंग एज अ ब्रांड इज ग्रोइंग अ लॉट. तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, व्हाट्स हैपनिंग विद नथिंग. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी. चलिए शुरू करते हैं. देखो, कार्ल पे ये वो इंसान जिसने वन प्लस की शुरुआत करी थी एंड till the time of the launch of the OnePlus Nord, yes, the first OnePlus Nord जो कि 2020 में आया था, he was part of OnePlus. उसके बाद he started a new tech company. उसका नाम दिया नथिंग. मतलब वेरी डिफरेंट अप्रोच, एकदम ऐसा हटके कुछ. मतलब द टैगलाइन सेज मेक टेक फन अगेन, मतलब कुछ अलग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब यहाँ पे ओवर द इयर्स नथिंग ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है मार्केट में. काफ़ी सारे ईयरफोन्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं. मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो काफ़ी सारे नथिंग लॉन्च कर चुका है. इनफैक्ट एक सब ब्रांड जो है उसको भी लॉन्च कर दिया बाय द नेम ऑफ CMF. एंड CMF के अंदर फिर स्मार्ट वॉच और ईयरफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह वो सब भी आ चुके हैं. काफ़ी तेज़ी से ये ब्रांड ग्रो भी कर रहा है. बट गाइज, उसके पीछे का मेन कारण क्या है? देखो, जितना मैं समझ पाया हूं, आई थिंक नथिंग ने एक बहुत ही यूनिक अप्रोच से जो है अपना काम स्टार्ट किया. देखो, जहां पे हम बात करते हैं ना मोबाइल फोन को बनाने की, गाइस, इट्स अ ह्यूज 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 वर्क. मतलब आप पैसे की बात करो, आप टाइम की बात करो, आप ओवरऑल जैसा मार्केट है उसकी बात करो, तो इट्स अ ह्यूज टास्क. एट द सेम टाइम कम्स विद अ ग्रेट रिस्क. नथिंग ने मोबाइल फोन पहले बनाया ही नहीं. दे स्टार्टेड विद द ईयरफोन्स, द नथिंग ईयर 1, और द आइडिया वॉज टू एस्टैब्लिश अ यूनिक साइड ऑफ द ब्रांड की डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंसी वाले एलिमेंट्स रहेंगे. अब क्योंकि ईयरफोन है, एक अच्छी वैल्यू पे उसको लॉन्च किया था, एंड बिकॉज इट वॉज कंपैटिबल विद बोथ एप्पल एंड एंड्रॉयड, तो जो एग्जिस्टिंग फोन यूजर्स हैं उनको ईयरफोन तो लेना ही होता है. तो वहां से उन्होंने अपना एक यूजर बेस बनाना स्टार्ट किया कि नथिंग का एक प्रोडक्ट एटलीस्ट लोगों के हाथों में पहुंचे एट अ क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा एक स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट. बट स्टिल द ब्रांड वाज एस्टैब्लिश्ड राइट फ्रॉम देयर कि हाँ, व्हाट डज नथिंग स्टैंड फॉर. क्योंकि पता था कि मोबाइल फोन अगर बनाने जाएंगे बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम जाएगा, आसान नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है फोन बनाए और फोन फ्लॉप ही हो जाए. तो यहां पर दोस्तों शुरुआत जो नथिंग ने वो मेरे ख्याल से एक अच्छे पॉइंट से करी. आगे बढ़ते हुए जब पहला फोन बनाया द नथिंग फोन 1, तो फ्लैगशिप फोन नहीं बनाया, एक प्रीमियम मिड रेंज फोन बनाया. मतलब देखो, अगर एक 80,000 का फोन बना के लॉन्च कर दोगे तो कौन लेगा यार, नया नया ब्रांड है, कोई जानते नहीं उसके बारे में. और 15,000 का फोन बना लोगे तो फिर कंपटीशन इतना टाइट है उस प्राइस रेंज में कि मार्जिन से नहीं हो पाएंगे, और फिर प्रॉफिट्स कहां से कमाओगे. तो एक ऐसा फोन लॉन्च किया जो कि एक प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन है, थोड़ा रिस्पेक्टेबल फोन है, एक डिजाइन कुछ हटके लेके आता है, पीछे का ग्लिफ पैटर्न है एंड ऑल दैट, यू नो, विद अ क्लीन सॉफ्टवेयर. नथिंग फोन 1 से दोस्तों शुरुआत करी. नेक्स्ट ईयर फोन 2 को लॉन्च कर दिया. अब जब फोन 2 को लॉन्च किया तो गाइज फोन 2 डिडंट वर्क वेल, बिकॉज प्राइस काफी ज्यादा जंप हो गया था, थोड़ा सा फोन और ज्यादा प्रीमियम टेरिटरी में चला गया था. अब अचानक से लोगों ने वो इतना एक्सेप्ट नहीं किया उसको. अब अगले साल क्या करना है भाई, फोन 3 का लॉन्च करें या क्या करें. तो आई थिंक नथिंग ने एक बहुत ही यूनिक काम किया, दैट दे लॉन्च द फोन 2A, एंड 2A वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज
एक बहुत ही अच्छे प्राइस ब्रैकेट पे एक कंप्लीट स्मार्टफोन बना के विद द नथिंग एक्सपीरियंस, जो ट्रांसपेरेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, जो ग्लिफ लाइट्स हैं, जो क्लीन सॉफ्टवेयर है, उन सब एलिमेंट्स के साथ में जोड़ते हुए नथिंग फोन 2A को जब लॉन्च किया, उसके बाद जो 2A प्लस को लॉन्च किया एंड ओवरऑल काफ़ी सारे इनके अलग अलग कलर वेरिएंट्स को भी लॉन्च किया, गाइस इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। फास्ट फॉरवर्ड हम 2025 की बात करते हैं, जो नथिंग फोन 2 है वो 2023 में आया था। 2024 का साल पूरा निकल गया, नथिंग फोन 3 नहीं आया, और इस साल भी हमको नथिंग फोन 3 मिले उससे पहले नथिंग ने ये दोनों फोन्स दे दिए, द नथिंग फोन 3A एंड द फोन 3A प्रो। एंड मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप देखें इस फोन को ना, मतलब द कैमरा, the unique nothing elements, software में they have made great improvements, things like this essential key quite useful, और एक अपना DNA maintain करते हुए I think this phone is still going strong। अब आगे फोन 3 आएगा, वो सब फ्यूचर की बातें हैं। इन बिटवीन जब नथिंग ने ये देखा कि देखो हम फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000 की रेंज का हमारा फ़ोन आ रहा है, और नथिंग तो एक प्रीमियम ब्रांड हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अब अगर इनको एक फ़ोन लॉन्च करना है 15,000 के प्राइस में, अब वहाँ पे अगर नथिंग का फ़ोन लॉन्च कर देंगे तो ये उस ट्रैप में फंस जाएंगे जहाँ पे आगे जाके फिर कभी भी कोई फ़ोन 3 या जो 50-60 हज़ार का फ़ोन है वो शायद ना ले। मतलब सेम प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल Xiaomi या Realme फेस करते हैं कि जब Xiaomi का फ़ोन आता है 80,000 का, तो कोई Xiaomi के नाम पे 80,000 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं होता है, बिकॉज सबको लगता है कि अरे यार वो जो इमेजिंग है Xiaomi के नाम पे, जो एक पोजीशनिंग बनी हुई है, वो तो उस बजट वाले ब्रैकेट की है। यहाँ पर दोस्तों नथिंग ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला लास्ट ईयर एंड उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना एक सब ब्रांड जिसको नाम दिया CMF बाय नथिंग। स्पेशलिटी क्या रखी इस ब्रांड की? नथिंग का DNA एग्जैक्टली तो लेके नहीं गए वहां पे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप यही सब कुछ सेम चीजें करके और सस्ते में लॉन्च कर दो, वो तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तो कुछ कुछ यूनिक एलिमेंट्स रखे, लाइक द रिमूवेबल बैक प्लेट, कुछ कस्टमाइजेबल चीजें फोन के साथ में, और क्लीन सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पे रखा, जो नथिंग OS है वो वहां पे रखा, और एक ओवरऑल अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी एट दैट प्राइस पॉइंट। एंड उसी की वजह से जो CMF फोन है वो भी एक अच्छी सक्सेस रहा मार्केट में, और CMF ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। तो गाइस मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मुझे देख के अच्छी लगती है वो ये कि जब नथिंग का फ़ोन लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल द नथिंग फ़ोन 1 वाज लॉन्च्ड, तो नथिंग OS का ना हमने एक एक्सपीरियंस देखा था कि हाउ एग्जैक्टली नथिंग OS इज, द फॉन्ट्स, द आइकॉन्स, द क्लीन UI, ग्लिफ लाइटिंग के वही कुछ स्पेशल एलिमेंट्स, एवरीथिंग इट इज़ स्टिल हियर। मतलब इफ़ यू सी, स्टिल इट इज अ कंप्लीट ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे कोई ऐसा ब्लोटवेयर नहीं मिलता है, सॉफ्टवेयर इज स्टिल देयर, द डिजाइन इज स्टिल देयर। अब स्क्रीन लगाना है तो बेजल्स एकदम यूनिफॉर्म होनी ही चाहिए, मतलब देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि नथिंग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उनके साथ में। अदरवाइज तो यार आपको पता है नीचे वाली बेजल थोड़ी मोटी रखेंगे तो पैसे बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को एकदम अभी तक भी मेंटेन करके रखे हुए जब ये फोन्स लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ओवर द इयर्स इट इज़ ग्रोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। और आगे चल के फ़ोन 3 जो है वो इस साल लॉन्च करेंगे, मतलब दैट्स व्हाट इज़ इन द पब्लिक डोमेन कि 2 साल बाद लॉन्च करेंगे, क्योंकि पता था भाई बीच में फ़ोन महंगा वाला बिक नहीं रहा है, तो इस प्राइस रेंज पर फोकस करते हैं। अब फ़ोन 3A मतलब 2 लाइनअप बन गए हैं, एक बन गया है मेन, एक बन गया है A सीरीज़। अब पहले A आए या पहले फ़ोन आए वो वाइस वर्सा चलता रहेगा, बट आई थिंक ये वो ब्रांड है जिसने गाइज मेरे ख्याल से अच्छा काम किया है पिछले कुछ टाइम में। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो कुछ हट के रहता है, डिज़ाइन के ऊपर फोकस रखते हैं, सॉफ्टवेयर पे फोकस रखते हैं। ईयरफोन्स को भी जब अभी लॉन्च किया, जो नए वाले ईयरफोन्स हैं उनके भी मल्टीपल वेरिएंट्स आ गए हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाले अनाउंसमेंट्स हुए हैं ऑल टुगेदर। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ दैट ब्रांड विद ऑब्वियस स्ट्रैटेजी जो हम देखते हैं। Carl is very good in terms of marketing altogether, how to position things, because OnePlus अगर आप देखोगे OnePlus की जर्नी right from the OnePlus 1 जब तक Nord लॉन्च हुआ था, he was that person behind OnePlus की जो पूरी सक्सेस जर्नी रही है। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे इसको तो दिस ब्रांड आई थिंक इज डूइंग गुड। आई होप कि फ्यूचर में ये ऐसे ही काम करता रहे, बट ये वो फ़ोन बन चुका है जो अगर मैं किसी को बोलूँगा ना, अगर कोई मुझसे पूछता है कि एक अच्छा फ़ोन बताओ 20-25 हज़ार की रेंज में जो जिसमें सब कुछ हो और मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को मिले, तो मैं इसको रेकमेंड कर सकता हूँ विदाउट अ डाउट।
क्योंकि मेरे को पता है सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कोई वो किचकिच झिकझिक नहीं होगी, टेढ़े मेढ़े जो गंद भरा होता है कई बार फोन्स में, वो नहीं होगा। यहाँ पे क्लीन सॉफ्टवेयर मिलेगा, कुछ हटके डिज़ाइन मिलेगा, एंड ओवरऑल जो एक पूरी वैल्यू मिल रही है ना, वो बहुत अच्छी मिल रही है इस फ़ोन के साथ में। तो मेरे ख्याल से गाइस दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट मेड नथिंग व्हाट इट इज़ राइट नाउ। आपका क्या कहना है फ्यूचर में? आपको क्या लगता है कि नथिंग क्या वो ब्रांड बन पाएगा जो बड़ा ब्रांड बने, या एक जिसको एक हम मानते हैं कि हाँ, जो एंड्रॉयड साइड में अगर हम एप्पल का डीएनए देखें किसी ब्रांड में, तो क्या आपको लगता है कि वो इस ब्रांड में हो सकता है, गिवन देयर पैकेजिंग, गिवन द अटेंशन टू डिटेल, गिवन द स्मॉलर थिंग्स हियर एंड देयर? मेरे ख्याल से द फोन इज रियली डूइंग गुड इन अ वे कि हाँ, ये एक सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? मुझे नीचे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।